नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं भारत और बिहार से जुड़ी कोरोना के कुछ ताज़ा अपडेट्स के बारे में। बीते दिन भारत में 69,196 नए मरीजों को मिलने के बाद कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 28,35,822 पर पहुंच गई, जबकि बीते दिन 59,365 मरीज ठीक भी हो गए। तो अब तक कुल 20,96,068 मरीज इस बीमारी से भारत में ठीक हो चुके हैं, जबकि आपको बता दें 979 नए मौत के साथ भारत में अब तक 53,994 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। बात अगर बिहार की करें तो बीते दिन बिहार में 2,884 नए मरीज मिले। तो अब तक बिहार में कुल 1,12,759 मरीज कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि 3,838 मरीज बिहार में बीते दिन ठीक भी हो गए। तो अब तक कुल 84,578 मरीज इस बीमारी को हरा चुके हैं, जबकि बीते दिन बिहार में 10 नए मौत के साथ अब तक कुल 568 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। सुशांत केस की सीबीआई ही करेगी जांच, सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत को कथित आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में रिया चक्रवर्ती व अन्य के खिलाफ पटना में दर्ज प्राथमिकी की जांच सीबीआई को सौंपने के बिहार सरकार के निर्णय को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार इस मामले को जांच के लिए सीबीआई को सौंपने में सक्षम है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सुशांत के पिता की शिकायत पर बिहार पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी जायज है। 35 पन्नों के फैसले में सीबीआई की जांच को विधि सम्मत बताते हुए कोर्ट ने कहा कि समय की मांग एक निष्पक्ष, सक्षम व स्वतंत्र जांच की है। जस्टिस ऋषिकेश राय ने रिया की याचिका पर अपने फैसले में कहा कि सुशांत की अप्राकृतिक मृत्यु के मामले में जांच की वैधता सवालों के घेरे में है, क्योंकि महाराष्ट्र व बिहार की सरकारें एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक हस्तक्षेप के तीखे आरोप लगा रही है। ऐसी स्थिति में सच के आहत होने और न्याय के पीड़ित होने की पूरी आशंका है। यह पता लगाना जरूरी है कि क्या अप्राकृतिक मृत्यु किसी आपराधिक कृत्य का परिणाम थी। मुंबई पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के तहत जांच कर रही है, जो सीमित है। कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार की बैठक हुई। तो दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच सीबीआई से कराने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर कहा कि उच्चतम न्यायालय के स्तर से सुशांत सिंह राजपूत के पिता की तरफ से पटना में दर्ज मामले पर बिहार पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई एवं बिहार सरकार के स्तर से इस मामले को सीबीआई को सौंपने के निर्णय को विधि सम्मत एवं उचित ठहराया गया है। राज्य में मिले 2,884 नए कोरोना मरीज। राज्य में कोरोना पॉजिटिव के 2,884 नए मामले पाए गए हैं। 9 जिलों में 100 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। पटना में 387 नए कोरोना मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार चंपारण में 181, बेगूसराय में 103, मधुबनी में 115, मुजफ्फरपुर में 173, पूर्णिया में 104, रोहतास में 118, सहरसा में 108 और सीतामढ़ी में 113 नए पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा अररिया में 74, अरवल में 40, औरंगाबाद में 49, बांका में 27, भागलपुर में 70, भोजपुर में 58, बक्सर में 39, दरभंगा में 55, गया में 78, गोपालगंज में 36, जमुई में 22, जहानाबाद में 54, कैमूर में 23, कटिहार में 86, खगड़िया में 42, किशनगंज में 54, लखीसराय में 53, मधेपुरा में 53, मुंगेर में 46, नालंदा में 74, नवादा में 26, समस्तीपुर में 36, सारण में 98, शेखपुरा में 37, शिवहर में 10, सिवान में 60, सुपौल में 86, वैशाली में 37 और पश्चिम चंपारण में 59 नए केस पाए गए हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, पुणे, केरल, जमशेदपुर और बिलासपुर के व्यक्तियों का एक सैंपल पटना में पॉजिटिव पाया गया है। बिहार के शहीद 2 जवानों के परिवार को 36 लाख रुपए और नौकरी दी जाएगी। राज्य सरकार ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमले में हुए शहीद बिहार के दोनों जवानों के परिवार वालों को 36 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सीआरपीएफ जवान खुर्शीद खान और लवकुश शर्मा की शहादत के सम्मान में इनके परिजनों को राज्य सरकार की तरफ से 11 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान के अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष से शहीदों के परिवार को 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदों के परिवार से एक आश्रित को राज्य सरकार की तरफ से नौकरी भी दी जाएगी। शहीद हुए जवान में रोहतास जिले के विक्रमगंज थाना क्षेत्र के घौसिया कलाम ग्राम निवासी खुर्दीस खान और जहानाबाद जिले के सकूराबाद थाना क्षेत्र के आइया ग्राम के निवासी जवान लवकुश शर्मा शामिल हैं।
भागलपुर जिलाधिकारी ने किया कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण, कहा दुकानें नहीं खोली जाएंगी। हाल के दिनों में भागलपुर जिले में कोरोना वायरस संक्रमण से पीड़ित लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इसे नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसे लेकर बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा दिए गए निर्देश पर जिलाधिकारी ने बुधवार को जिले के नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत व प्रखंड मुख्यालयों के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की दुकानें व प्रतिष्ठानों को खोले जाने के लिए समय सीमा निर्धारित की। निर्धारित समय सीमा के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित दुकानें ही खोली जा सकेंगी। कंटेनमेंट जोन के दायरे में आने वाली सभी दुकानें व प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे। नगर आयुक्त, नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी सभी बीडीओ को इस निर्देश का व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया है। सभी एसडीओ, एसडीपीओ, डीएसपी, बीडीओ, सीओ, थानाध्यक्ष, नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी को उक्त निर्देश का पालन कराते हुए प्रतिदिन रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। दुकानों में सामाजिक दूरी व मास्क का उपयोग अनिवार्य रखा गया है। इसकी जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश 21 अगस्त से 6 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। प्रखंडों में मिले 8 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। सबसे पहले आपको पीरपैंती प्रखंड के बारे में बता दें। रेफरल अस्पताल में बुधवार को 125 लोगों की जांच हुई, जिनमें किसनी चक के 31 व 33 वर्ष के 2 व्यक्ति और सुंदरपुर का 1 व्यक्ति संक्रमित मिला। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि मरीजों को कोविड सेंटर भागलपुर भेज दिया गया है। अब आपको शाहकुंड के बारे में बता दें। पैरेडोमिनियामाल स्वास्थ्य उपकेंद्र से बीते सोमवार को जांच के लिए पटना भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट आ गई है। इनमें पैरेडोमिनियामाल पंचायत के मिल्की गांव के एक 45 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। वहीं बुधवार को जगरिया स्वास्थ्य उपकेंद्र में एंटीजन किट से 100 लोगों की जांच की गई, जिसमें से सभी नेगेटिव मिले। शाहकुंड सीएचसी के प्रभारी डॉक्टर जयप्रकाश सिंह ने बताया कि जगरिया से RT-PCR जांच के लिए 15 लोगों का सैंपल पटना भेजा गया है। वहीं सुल्तानगंज के बारे में आपको बता दें। रेफरल अस्पताल प्रभारी डॉक्टर उषा कुमारी ने बताया कि बुधवार को 150 लोगों की जांच की गई, जिनमें से अबजूगंज का 1 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला। वहीं बात अगर बिहपुर की करें तो प्रखंड के मड़वा गांव में बुधवार को पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मुरारी पोद्दार की मौजूदगी में शिविर लगाकर 100 लोगों का रैपिड एंटीजन किट की सहायता से जांच की गई, जिसमें से एक 65 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव मिली। 15 लोगों की RT-PCR जांच के लिए सैंपल मायागंज अस्पताल भागलपुर भेजा गया है। यह जानकारी हेल्थ मैनेजर मनीष कुमार भट्ट व BCM मोहम्मद शमशाद ने दी। वहीं बात नारायणपुर की करें तो पीएचसी परिसर में बुधवार को 102 लोगों की जांच की गई, जिनमें से भ्रमरपुर का 1 व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया। वहीं 15 संदिग्धों का सैंपल जांच RT-PCR जांच के लिए भेज दिया गया। यह जानकारी पीएचसी प्रभारी डॉक्टर विजेंद्र कुमार ने दी। इसके अलावा नौगछिया की बात करें तो नौगछिया में 141 लोगों की जांच की गई, जिसमें से पकरा गांव का 1 निवासी कोरोना पॉजिटिव मिला। यह जानकारी अनुमंडल अस्पताल के डीएस डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने दी। वहीं बात अगर गोपालपुर की करें तो गोपालपुर सीएचसी की ओर से बुधवार को उच्च विद्यालय लतरा में 119 लोगों की जांच में सभी नेगेटिव पाए गए। यह जानकारी स्वास्थ्य प्रबंधक आतिश राय ने दी। पिकअप चालक से 1,32,000 रुपए की लूट। परबत्ता थाना क्षेत्र के बोरवा मोड़ के पास 14 नंबर सड़क पर बुधवार को मोटरसाइकिल सवार 2 हथियारबंद अपराधियों ने एक पिकअप वैन के चालक से 1,32,000 रुपए नगद, 2 मोबाइल फोन और अन्य सामान लूट लिए। पीड़ित पिकअप चालक जिले के ही नाथनगर थाना क्षेत्र के मोहनपुर बैरिया दियारा निवासी राम मंडल का पुत्र प्रमोद कुमार है। उसने परबत्ता थाना में आवेदन किया है। उसने पुलिस को बताया कि वह नाथनगर के मोहनपुर से पिकअप पर भिंडी लोड कर पूर्णिया मंडी गया था। वह भिंडी बेचने के बाद वह वापस लौट रहा था। लौटते वक्त तेतरी दुर्गा मंदिर के पास पहुंचने पर एक बाइक पर सवार 2 अपराधी ओवरटेक करते हुए उसकी गाड़ी के आगे निकल गए और बोरवा के पास सड़क पर बाइक लगा दी। इसके कारण पिकअप रोकनी पड़ी। इसके बाद दोनों अपराधियों ने उसे हथियार सटा दिया। फिर उसके पर्स से सारे पैसे निकाल लिए और गाड़ी के अंदर रखे सारे पैसे भी लूट लिए। कुल मिलाकर 1,32,000 रुपए लूट लिए। इसके बाद अपराधी फिर से तेतरी की ओर निकल गए। परबत्ता थानाध्यक्ष रामचंद्र शर्मा ने कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। तो आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर लीजिए, ताकि हर दिन के खबर से आप रूबरू हो सके।